जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। मैं आप लोग के साथ प्रीति तिवारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जिससे आप लोग अगर पूजा पाठ करते करते थक गए हो और आप लोग को उसका फल नहीं मिल रहा हो, तो आप लोग आज ही से पूजा पाठ जाप सब छोड़िए, बस करिए, ये काम करिए, आप लोग को सफलता निश्चित मिलेगी। दोस्तों, कभी भी वीडियो को आप लोग आधा अधूरा मत देखा कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान ज्ञान नहीं होता है। और आधा अधूरा वीडियो देख करके आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं कोई भी बात कहती हूँ दोस्तों अपने शास्त्रों के अनुसार कहती हूँ और पूरा समझा करके आप लोग को कहती हूँ कि क्या करने से क्या हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी राय बात जो भी हो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको भी इंतज़ार रहता है आप लोग की बातों का। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैं आज आप लोग को उन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में पूजा पाठ जाप तो खूब करते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका फल नहीं मिल रहा है, तो उससे भी अच्छा एक ये उपाय है दोस्तों कि आप किसी के आत्मा को तृप्त कीजिए। किसी का आत्मा तृप्त करना इस दुनिया में, इस जगत में पूरे पूजा पाठ से भी बड़ा होता है। आप लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं ना कि भगवान खुश होंगे, हमें भौतिक सुख साधन देंगे, हर सुख देंगे हम लोगों को। ऐसी कोई बात नहीं, भगवान उसी में खुश रहता है जिससे वो जीव पृथ्वी पर दिए हैं, उन जीव जंतु को आप खुश कीजिए। किसी भी भिखारी हो या फिर कोई पशु पक्षी हो, उसकी आत्मा को तृप्त कीजिए, तब भगवान खुश होते हैं। न कि आप लोग धूप बत्ती खूब दिखाएं और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि कोई किसी की आत्मा तृप्त हो। आत्मा तृप्त होने पर जो आप लोगों को आशीर्वाद मिलता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है दोस्तों। तो आज से, अभी से आप लोग ये अपने गांठ बांध लीजिए कि न पूजा करें, मत कीजिए, कोई पूजा पाठ जप मत कीजिए। आप लोग बस ये काम कीजिए, देखिए आप लोगों को दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी, कोई ग्रह दोष नहीं होगा जो आपको पीछे ढकेल सकता है। मैं ये 100% की गारंटी देकर कहती हूँ। आज से, अभी से ये काम आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं ये आप लोग को बताना चाहूँगी, पंछी, अब तो गर्मी की शुरुआत हो गई है दोस्तों, पंछी आपके छत पर आते होंगे, आपके द्वार पर आते होंगे। जहाँ भी आएँ, आप पूरा साफ सुथरा करके वहाँ पे थोड़ा सा रोज़ सुबह चावल डाल दीजिए और मिट्टी के कुएँ में, मिट्टी के बर्तन में आप पानी रखा कीजिए। वो पंछी जब आएँगे, इधर-उधर आजकल के धूप देख ही रहे हैं, जब वो पंछी आएँगे आपके छत पर, दाना खाएँगे, पानी पिएँगे, तो उनकी आत्मा तृप्त होगी दोस्तों। वो आप लोगों को खूब आशीर्वाद देंगे और जब किसी की आत्मा तृप्त होकर आशीर्वाद मिलती है, वही आशीर्वाद हमारे ऊपर लगती है और वही हमारे जीवन के लिए टिकाऊ भी होती है। इसलिए आप लोग आज ही से शुरू कर दीजिए पंछियों को दाना डालना और कुएँ में पानी रखना। और एक बात और दोस्तों बताऊँगी, कुछ अफ़वाहें लोग फैलाते हैं कि जैसे छत पे डालने से राहु खराब होता है, ये खराब होता है। कुछ खराब नहीं होता है दोस्तों, मैं ऐसा करती हूँ, अपने यहाँ सब यही सब काम मैं करती हूँ। आप लोग कीजिए, बस क्या कीजिए कि साफ-सफाई रखा कीजिए, क्योंकि वो खाते हैं तो वो गंदगी भी करते हैं, तो बस आप साफ-सफाई कीजिए और जिस बर्तन में पानी रखिए दोस्तों, उसको सुबह एक बार धो दीजिए, क्योंकि उसमें पानी रखते-रखते वो पानी जम जाता है। और इतना चावल मत डालिएगा कि जैसे 2-3 दिन तक वही चावल पड़ा रहे, इतना ही डालिएगा कि शाम तक वो पक्षी खा कर के खत्म कर दें। आप ये काम कीजिए दोस्तों, यदि आपका ज़िंदगी नहीं सँवरने लगा तो फिर आप हमको बताइएगा। मैं ये काम बहुत दिन से करती हूँ और आप लोग को बता दूँ कि ये हमारे पूर्वज, हमारे बाबा भी जो थे वो भी करते थे। इसी समय से वो शुरुआत करते थे और ठंडी तक आते-आते सब अपना वो करते रहते थे। पहले तो उतना बड़ा छत नहीं होता था, तो लोग अपने दरवाजे पर भी रखते थे। इसलिए दोस्तों, आप आज ही से ये काम शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से ये बहुत फलदायी होता है और किसी जीव को तृप्त करना, इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई पूजा-पाठ में शक्ति नहीं है इससे बड़ा। दूसरी बात हम ये बताना चाहेंगे, गौ जंतु वो आपके छत पे तो नहीं आती है, लेकिन आजकल जैसे इधर-उधर आप लोग शहर में भी रह रहे हो, तो इधर-उधर छोड़े रहते हैं बछड़े, गाय, तो सोचिए उन लोग को कौन कौन खाना-पीना, भूसा-पानी, चारा कौन देता है? तो दोस्तों, आप लोग अपने दुकान के आगे, अपने घर के आगे, एक बाल्टी में, एक कुंडे में, जैसे भी हो, पानी भर के रख दिया कीजिए। पानी पिलाने से गर्मी में ज़्यादा
कुछ फलदायी नहीं होता है। आप लोग शहरों में देखोगे कि दुकान के आगे लोग हांडे में पानी रखे रहते हैं जानवरों के लिए, और कुछ लोग तो पैसे देकर एक लोगों को बैठाए रहते हैं, राही को भी पानी पिलाते हैं। पानी पिलाना ये आज से नहीं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में चलता आ रहा है कि पानी पिलाना इतना तृप्त करता है लोगों को। खाना के बिना कुछ क्षण आदमी रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह पाता है दोस्तों। इसलिए पानी की हर जगह लोग इस गर्मियों में व्यवस्था करते हैं। तो आज से आप भी अपने रूम में भी रहते हैं, किराए के मकान में, तो उस घर के आगे एक कुंडे में पानी रखिए। आप अपने दरवाजे पे पानी रखिए, कुत्ता आएगा, गाय आएगी, सब पानी पिएंगे, इससे उनकी आत्मा तृप्त होती है। पानी बिना आजकल गर्मी में पानी बिना वो लोग एकदम परेशान वो सब हो जाते हैं। और जिसके दरवाजे से सोचिए गाय हो या कुत्ता हो, जो भी हो, तृप्त होकर जाएगा, उसका कितना आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगी कि आज से ही आप लोग ये काम शुरू कर दीजिए, पानी रखने का काम। आप लोग देखे भी होंगे कि लोग कैसे अपने दरवाजे के आगे रखते हैं, शहरों में दुकानों के आगे रखते हैं। तो ये काम आप भी शुरू कर दीजिए, इससे बड़ा कोई जप तप पूजा पाठ नहीं है। आप अपने घर में रहिए, कहीं जाने की स्थिति नहीं है, मत जाइए दर्शन पूजन करने, लेकिन ये काम कीजिए, आपकी निश्चित तकदीर बदल के रख देगी। और यही सब कारण है, ग्रह खराब क्या कहे जाते हैं, इन्हीं सब कारणों से ग्रह खराब होते हैं कि लोग जैसे पूजा पाठ करते रहते हैं और ऐसे कुछ काम नहीं करते हैं जिससे लोगों की आत्मा तृप्त हो। आत्मा तृप्ति से बड़ा कोई साधना नहीं होती है। आप लोग बस यही काम कीजिए, आप लोग का जीवन बदल जाएगा। तीसरा काम ये मैं बताऊंगी दोस्तों, किसी को पैसे से मदद करना। जैसे किसी लोग मंदिरों में तो बहुत ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग दान करते हैं, लेकिन जिनके पास उतना पैसा नहीं वो कम कम पैसे में कैसे दान करे, कि ऐसे किसी का जैसे कोई वैसा काम है तो पूरा करे। दोस्तों आप लोग अपने घर से किसी भी काम के लिए, व्यवसाय के लिए जाते ही हैं, आपको राह में कोई वैसा भिखारी दिखाई दे जो हाथ पैर से अपाहिज हो, या फिर कोई वैसा छोटा बच्चा आपके पास पड़ोस में रहता हो जो पढ़ता लिखता ना हो, उसको 10 20 50 जितनी आपकी स्थिति उसको दे करके कैसे भी स्कूल में वो पढ़े लिखे। और अगर ये काम आप करते हैं तो ये बहुत आज के ज़माने में ये बहुत ही पुण्य का काम है कि कोई बच्चा हो जो एक कॉपी के लिए, पेन के लिए तरस रहा हो और उसको आप पैसे दे दें। कोई अपाहिज है उसको 10-20 दे दें। हम तो कहते हैं कि 10-20 देने से उस 10-20 का आप लोग कुछ खरीद करके उसको दे दें जिससे उसका पेट भर जाए। ये हुआ पैसों से आप लोग को किसी को उसकी पूर्ति करना, आवश्यकता की पूर्ति करना। दोस्तों ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण काम है जिसको आप करके किसी की क्षुधा जो होता है ना तृप्त कर सकते हैं। और तृप्त क्षुधा जब आप लोगों को आशीर्वाद देगी तो वो निश्चित रूप से कभी खाली नहीं जाती है दोस्तों। इसलिए आप लोग पूजा पाठ में जो समय गवाते हैं वो इन सब कार्यों में कीजिए, जिससे पृथ्वी पर भगवान जो जीव जंतु दिए हैं उनका मन तृप्त हो और वो भी इस जगत में सुख से अच्छे से रहें। तो दोस्तों आप लोग ये काम अपने जीवन में अपना कर देखिए, निश्चित रूप से फलदायी होगा। दोस्तों मैं ये सब काम करती हूँ, और अगर आपको किसी भी तरह का इन सब से अगर लगे कि परेशानी आ रही है या कोई भी आपको बाधा हो, तो आप मुझे जब कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये काम आज ही से शुरू कीजिए और निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा, चाहे आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।